नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल लॉ लॉजिक में स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक के लिए आवश्यक हैं और भारतीय संविधान में निहित हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके सरल उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास समानता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी समान हैं और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त करते हैं। ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव को रोकता है। उदाहरणतः कल्पना करें कि दो लोग एक ही नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ एम्प्लॉयर किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म या जाति के कारण रिजेक्ट नहीं कर सकता। दोनों को उनके क्वालिफिकेशंस और स्किल्स के आधार पर आंका जाना चाहिए। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभा की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ असेंबली, संघ की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आवागमन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, निवास की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और किसी भी पेशे या प्रोफेशन का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है। उदाहरणतः आपको सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लेने और देश भर में बिना किसी प्रतिबंध के घूमने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के खिलाफ अधिकार मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर और बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर को रोकता है। उदाहरणतः 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खानों जैसे खतरनाक कामों में काम पर रखना अवैध है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार किया जाए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने की अनुमति देता है। उदाहरणतः आप अपने धार्मिक त्योहार मना सकते हैं, पूजा स्थलों पर जा सकते हैं और बिना किसी हस्तक्षेप के अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिससे उन्हें अपनी विरासत को संरक्षित करने और शैक्षिकी संस्थान स्थापित करने की अनुमति मिलती है। उदाहरणतः एक भाषाई अल्पसंख्यक समूह या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप स्कूल स्थापित कर सकता है ताकि वे अपनी भाषा और संस्कृति को अगली पीढ़ी को सिखा सकें। अंत में संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, नागरिकों को अदालतों का रुख करने की अनुमति देता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरणतः यदि आपके भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो आप न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और ये था भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर एक संक्षिप्त विवरण। यह अधिकार न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं।